मेरा नाम नरसिंह ग्रेवाल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, रोहतक का। आवाज से आपको पता भी लग रहा होगा। मैं जब इस कंसेप्ट को मैंने देखा था तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल सैनिक अस्पताल आगरा में नौकरी करता था फौज में। और जब मैंने इस कंसेप्ट को देखा था और जैसे ही मैंने कंसेप्ट को देखा तो एक बात समझ में आ गई कि कंसेप्ट तो बढ़िया है, अगर इसमें काम हो जाए तो जिंदगी में प्रोग्रेस करने का, करोड़पति बनने का एक मौका तो है, अगर इसमें काम हो जाए तो। लेकिन जैसे ही मैंने कंसेप्ट को देखा तो मेरे दिमाग में 2-3 बातें आई। क्या बातें आई आप लोग जानना चाहेंगे? यस और नो? जानना चाहेंगे? पहली बात तो मेरे दिमाग में यह आई कि सर कंसेप्ट तो बढ़िया है, इसमें ज्वाइन भी कर लूंगा और इसमें काम भी करना चाहूंगा, लेकिन अगर मेरे से 2 नहीं बने तो? ये सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, यस और नो? होती है। तो दोस्तों मुझे यही प्रॉब्लम महसूस हो रही थी कि सर अगर 2 नहीं बने तो मेरे जिसने अपलाइन ने प्लान दिखाया था उन्होंने एक बात बोली कि ग्रेवाल जी आपको यहाँ पे लोग बनाने नहीं है, बने बनाए पहले से मार्केट में घूम रहे हैं, उनको प्लान दिखाना है। क्या करना है? कई लोग बोलते नहीं है मेंबर और बनाना और फलाना, नहीं बनाना नहीं है, पहले से लोग बने बनाए घूम रहे हैं, उनके माँ बाप ने बना दिए थे, पाल पोस दिया था, आपने तो केवल उनको प्लान दिखाना है। सही है? और एक सेकेंड, और प्लान दिखाने के लिए कैसे दिखाना है बोला, मैं आपको यह भी बता देता हूं। प्लान दिखाने के लिए आप बताओ, अगर एक ही आदमी है कोई, बोला आपने मेरे से एक बात पूछी, अगर आपने कभी बचपन में कभी ग्रेवाल जी आपने कभी गोली खेला, कंचा या गोली जो बोलते हैं, आपने किसी ने कंचा खेला या खेलते हुए किसी को देखा हो? थोड़ा हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला सर हाँ मैंने खेला बचपन में, कंचा तो खेला था। बोला उसमें क्या होता है? मैंने बोला कुछ गोली होती है और एक गड्ढा होता है, और उस गड्ढे में बोला अगर आपके पास एक गोली है, एक कंचा है, तो उस गड्ढे में आप डाल दोगे? मैंने बोला सर नहीं, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, क्या पता डले या ना डले। बोला अगर आपके पास 2 है तो? मैंने बोला सर फिर भी भगवान का नाम लेना पड़ेगा, क्या पता डले या ना डले। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि उधर गड्ढा है और आपके हाथ में 50-60 कंचे हैं, तो उसमें से 2-3 उसमें डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? मैंने बोला सर आंख बंद करके भी फेंक दूंगा तो 2-4 तो डल ही जाएंगे। ये सुन लो। और दोस्तों इस इंडिया में, इस हिंदुस्तान में कंचों की कोई कमी है क्या? बाहर मेरे कंचे ही कंचे घूम रहे हैं, यस और नो? तो दोस्तों ये बात मेरे को समझ में आई कि दुनिया बहुत है और इसमें 2-4 लोगों को इसमें ज्वाइन कराना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में 40-50 नहीं करोड़ों कंचे हैं। मैं चाहूं जितने डाल सकता हूं सिस्टम में लाके, मैं उनको प्लान दिखा सकता हूं, यस और नो? दूसरी बात जो मुझे दिमाग में आई थी, मैंने लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया और पहले 5 लोगों को जब प्लान दिखाया तो 5 के 5 लोगों ने मना कर दिया। क्या कर दिया? और जब लोग मना करते हैं तो हमारा दिल दुखता है, यस और नो? हमारे लिए नो हिमालय पर्वत बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी 19-20 साल की लड़की के मुंह पे अगर पिंपल आ जाए तो उसको पहाड़ से भी बड़ा बना लेगी कि नहीं बना लेगी? हाँ या ना? ऐसे ही हम, अगर हमको कोई ना बोल देता है तो हम लोग भी उसको पहाड़ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? तो मेरे अपलाइन ने एक बात बोली कि ग्रेवाल जी एक बात बताओ, कपिल देव जी ने क्रिकेट में बहुत पैसा और नाम कमाया कि नहीं कमाया? मैं आप लोगों से पूछता हूं, कपिल देव जी ने कमाया था नाम और पैसा, यस और नो? तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने 437 रन लिए थे पूरे अपने लाइफ में, और 437 रन लेने के लिए क्या उन्होंने 400 बॉल ही फेंकी होंगी? क्या 437 विकेट लेने के लिए क्या उन्होंने 437 बॉल ही फेंकी होंगी? कितनी बॉल फेंकी होंगी? हजारों। उन्होंने 26,700 बॉल फेंकी, तब जाके 437 विकेट उनको मिले। तो आप अगर एज एन एवरेज लगाते हैं किसी की भी, तो बोला आप 30 बार जब वो बॉल फेंकता था तब जाके मुश्किल से 1 विकेट मिलता था। तो आप बताओ कपिल देव जी अगर बॉल फेंकना बंद कर देता और बोलता विकेट नहीं मिल रहा 2-4 बॉल फेंक के, तो क्या कभी वो बॉल में रिकॉर्ड बना पाता? इतना पैसा कमा पाता? इतनी शोहरत और नाम कमा पाता?
लेकिन वो रुका नहीं, थका नहीं, और वो बॉल फेंकता रहा। और आज की डेट में बोला उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, और ऐसे ही सारे के सारे बॉलर अपने रिकॉर्ड बनाते हैं। तो आप भी ग्रेवाल जी इसमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, आपने तो सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन देना है, सिक्योर लाइफ की इंफॉर्मेशन। आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते जाओ, उनको जानकारी देते जाओ। आप जानकारी देते रहोगे और आपको पता नहीं चलेगा कौन आदमी इसमें बीच में आ जाएगा। आप तो सिर्फ एक ही काम करना कि आप लोगों को प्लान दिखाना, और दिमाग में एक बात रखना कि प्लान दिखाने के बाद दो ही चीज बोलेगा वो, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। और ना बोलेगा तो कोई बात नहीं, घर जाओ, और हाँ बोलेगा तो आपके साथ आ सकता है। यस और नो? तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ लोगों को प्लान दिखाते जाओ और चिंता नहीं करना, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। अब प्लान दिखाओ, डायमंड जरूर बनोगे। और दोस्तों, थैंक्स गॉड, मुझे मेरे अपलाइन की बात समझ में आ गई और मैं लोगों को प्लान दिखाता गया। और आज मुझे फक्र के साथ बोल रहा हूं कि आज जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, 2 लोगों को ज्वाइन करना मुश्किल था, लेकिन आज की डेट में मेरी कितनी टीमें जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? आज की डेट में मेरी जो टीम है 1,75,000 लोगों की टीम है, 1,75,000।